दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता है। लेकिन फिर हम बाद में उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं। लेकिन जो हो चुका है उसको बदला भी नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि हम बदलने का प्रयास नहीं करते, लेकिन कभी कभी हमें खुद पर शर्म होने लगती है। हमारे अंदर की एनर्जी ये सब हमसे करवाने पर मजबूर कर देती है। कभी कभी हमें रोना तक हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि अगर हम खुले दिल से किसी के सामने रो लेते हैं तो हमसे खुशनसीब कोई इंसान नहीं होता है। आज मैं अपनी और अपनी दीदी कोमल की कुछ ऐसी ही खास जिंदगी से मिलवाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि मेरी खुद की जिंदगी है। तो अगर आप भी मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अपने जीवन में घटी सत्य घटना के बारे में आपसे विस्तार से बात कर सकूं। दोस्तों, मेरा नाम अमर है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैं बहुत ऊंचे खानदान से नहीं हूं, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं अपने दोस्तों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े और गाड़ियों को खरीद कर उनसे टहल, लेकिन मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह जाते। कभी कभी हमें ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी जितनी औकात थी मैं उससे ज्यादा ही सोचने लगता था। लेकिन कहीं कहीं लगता था कि मैं अपनी कमाई से आपसे शौक पूरे करूंगा। ये तो खैर बाद की बात थी। आता हूं अपनी कहानी पर। दोस्तों, मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, लेकिन अब वह ज्यादा काम नहीं कर पाती है और ज्यादातर बीमार ही रहती है। दोस्तों, मैं अभी स्नातक की परीक्षा के बारे में सोचना चाहता था, क्योंकि वह मेरे सर पर थी, तो मेरा पूरा फोकस मेरी परीक्षा पर था। मेरी परीक्षा को लेकर घर में बहुत टेंशन थी। दोस्तों, मेरा परीक्षा का सेंटर बहुत दूर गया था। मैं सोच रहा था, इन परीक्षाओं को मैं घर से कैसे अटेंड करूंगा। मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा ये सब बातें सोच ही रहा था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजती है। मैं फोन उठाकर देखता हूं तो फोन मेरी दूर की बुआ जी ने किया था। मैंने फोन उठाया और हेलो किया। बुआ बोली, हेलो बेटा, कैसे हो? मैंने बुआ जी से नमस्ते करते हुए कहा, ठीक हूं बुआ जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूं बेटा। ऐसा कहते हुए बुआ जी ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है, जरा बात तो करवा दो। मैंने कहा, हाँ बुआ जी, क्यों नहीं? मैंने मम्मी को फोन देते हुए कहा, मम्मी बुआ जी आपसे बात करना चाहती हैं। मैंने मम्मी को फोन देकर अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में एक बात आई, जिसके बाद से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गया और बोला, अरे मम्मी, मेरे परीक्षा का केंद्र तो बुआ जी के शहर में है। मैं बहुत ज्यादा खुश था कि ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। मम्मी ने ये बात बुआ जी को बताई तो बुआ जी खुश हो गई और कहने लगी, कितने दिनों से अमर से बोल रही थी कि बेटा कभी टहल जाओ, लेकिन कोई कैसे आए, हम इतनी दूर जो है। लेकिन भगवान ने भी क्या खेल रचा है, अब तो अमर को आना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए बुआ ने कहा, बेटा कल ही आ जाना, तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैं भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि करीब 9 साल हो गए थे बुआ जी के घर गए हुए, और अब वह समय हो गया था जब मैं कल फिर से जा रहा था। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। पैकिंग करने के बाद रख दिया और रात का खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर लेट गया और बुआ के घर के बारे में सोचने लगा। मेरी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मम्मी ने जगाया और बोला, उठो बेटा, 5 ही बज गया है, तुम्हें 6 वाली ट्रेन भी पकड़नी है। इतना सुनते ही मैं सन्न से उठकर बैठ गया और तैयारी करने लगा। मैं नहा धोकर तैयार होकर ट्रेन के लिए निकल पड़ा। पापा ने मुझे स्टेशन पर छोड़ दिया। मैंने पापा के पैर छुए। फिर पापा मुझसे कहने लगे, बेटा आगे का सफर तुम्हारे हाथों में है, क्या सही है क्या गलत है सब तुम्हें देखना पड़ेगा। इतना कहने के बाद पापा वापस मुड़ गए और घर की तरफ निकल गया। मैं ट्रेन में बैठकर बुआ जी के शहर निकल पड़ा। करीब 3 घंटे के बाद मैं बुआ जी के शहर में था, बुआ जी के घर पर। बुआ जी और उनकी एक बेटी कोमल थी। कोमल मुझसे 1 साल बड़ी थी, इसलिए आई उन्हें दीदी कहकर बुलाता था। स्टेशन पर कोमल दीदी खड़ी थी। मैंने दीदी को देखा और बहुत खुश हो गया। दीदी बहुत बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने उनको लास्ट बार 9 साल पहले देखा था। दीदी 9 सालों में बहुत बदल चुकी थी। पहले जब मैंने दीदी को देखा तो मैं पहचान ही नहीं पाया। फिर मैंने बुआ जी के पास फोन किया और उन्होंने बताया कि तेरी कोमल दीदी तुम्हें लेने आई है। मैंने अपना सामान उठाया और दीदी के साथ चल पड़ा। दीदी के पास एक गाड़ी थी। दीदी उस गाड़ी से मुझे लेने आई थी। मैं अपना सामान लेकर दीदी की गाड़ी पर पीछे बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद हम बुआ जी के घर पर थे। बुआ जी सरकारी स्कूल की अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी,
इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन अभी मैं ट्रेन का सफ़र करके बहुत थक गया हूँ, तो थोड़ा आराम करके फिर उसकी कहानी बताता हूँ। मैं और दीदी घर के अंदर आ गए। दीदी दौड़ते हुए किचन में चली गई। मैं भी दीदी के पीछे पीछे किचन में चला गया और दीदी से कहने लगा, क्या दीदी, आप चाय बनाने जा रही हैं? ठीक है, आप चाय बना लो, तब तक मैं हाथ पैर धोकर फ्रेश हो जाता। ऊँ, मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता। ऊँ, और जब बाहर आता, तो देखता हूँ कि चाय बनकर तैयार हो गई है। मैं धीरे 4 चुस्की मारकर चाय पीने लगा और चाय थोड़ी देर में चाय पीकर खत्म कर दी। अब मैंने और दीदी ने मिलकर खाना खाया। क्योंकि सुबह के 11 बजे थे, इसलिए दीदी ने भी अभी खाना नहीं खाया था। फिर मैंने और दीदी ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं आराम करने लगा। दोस्तों, तो अब बताता हूँ कि मेरी बुआ जी कैसे टीचर बनी। दोस्तों, जब मैं 9 साल पहले आया था, तब मेरे फूफा जी को एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। बचपन से ही मेरे फूफा जी को एक शिक्षक के रूप में देखता आया हूँ। वे एक माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक थे और हमेशा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जीवन के मूल्यों का पाठ भी पढ़ाते थे। लेकिन उनकी असमय मृत्यु ने हमारे पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। फूफा जी के जाने के बाद घर में मेरी बुआ जी सबसे ज्यादा शिक्षित थीं। उनके पास अध्यापक बनने के लिए जरूरी सभी योग्यताएं थीं। बुआ जी ने सरकार से अनुरोध किया कि उनके पति के पद को उन्हें दिया जाए। इस मामले पर अदालत में लंबा विवाद चला, लेकिन अंततः बुआ जी को वह पद मिल गया। इसके बाद बुआ जी ने खुद को पूरी तरह से शिक्षण कार्य में समर्पित कर दिया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक सफल अध्यापिका बना दिया। बुआ जी की एक ही बेटी थी, कोमल दीदी। उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार दिया। उन्होंने कभी मेरे और कोमल दीदी के बीच भेदभाव नहीं किया। परीक्षा का समय था और मेरा पहला पेपर अगले दिन था। मैं पढ़ाई में जुटा हुआ था। उसी समय कोमल दीदी मेरे पास आईं। उन्होंने एक सवाल दिखाया जिसे सुलझाने में उन्हें कठिनाई हो रही थी। मैंने सवाल देखा और झट से हल कर दिया। दीदी ने मुझे चुटकी बजाते हुए कहा कि मैं पूरे कॉलेज में टॉप करूंगा। हम दोनों ने रात भर पढ़ाई की। जब मैं किसी सवाल में अटकता तो दीदी मेरी मदद करती, और जब दीदी अटकती तो मैं उनकी मदद करता। कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। सुबह के 4 बज चुके थे। दीदी अपने कमरे में सोने चली गईं और मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गया। दोपहर में परीक्षा थी। दीदी ने सुबह नाश्ता बनाया। उन्होंने ब्रेड पकौड़े बनाए जो बेहद स्वादिष्ट थे। नाश्ता करने के बाद हम दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर परीक्षा देने के लिए कॉलेज चले गए। दीदी बाइक चलाकर मुझे कॉलेज ले गईं क्योंकि मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी। परीक्षा के बाद दीदी ने मुझसे पूछा कि मेरा पेपर कैसा हुआ। मैंने खुशी खुशी कहा कि पेपर अच्छा हुआ। दीदी का भी पेपर बहुत अच्छा हुआ था। धीरे धीरे सभी परीक्षाएं खत्म हो गईं, लेकिन फिर वह दिन आया जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। परीक्षा के आखिरी दिन मौसम खराब हो गया। घने काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। हम कॉलेज से निकल चुके थे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि सड़क किनारे एक दुकान के नीचे रुक गए। जब बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी तो हमने घर लौटने का फैसला किया। रास्ते में बुआ जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि बारिश में संभल कर आना। हमने फोन पॉलीथीन में रख लिया और चल दिए। दीदी बाइक चला रही थीं और मैं पीछे बैठा था। तभी अचानक से एक तेज रोशनी हमारी ओर आई और हमें जोरदार टक्कर लगी। मुझे बस इतना याद है कि कुछ लोग एम्बुलेंस बुलाने की बात कर रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। पापा और मम्मी मेरे पास खड़े थे। बुआ जी जोर जोर से रो रही थीं और कोमल दीदी का नाम ले रही थीं। मैंने पापा से पूछा, कोमल दीदी कैसी हैं? पापा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं सके। अब वह इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। पापा ने बताया कि इस हादसे के बाद मैं कोमा में चला गया था और पूरे 1 साल बाद होश में आया। पूरे परिवार ने कोमल दीदी को भुलाने की कोशिश की, लेकिन बुआ जी का चेहरा देखते ही मुझे उनकी याद आ जाती थी। मैंने बुआ जी के साथ रहने का फैसला किया। उनका सहारा बनकर मैंने उनके सारे कामों में मदद की। कुछ दिनों बाद हमारे रिजल्ट आए। कोमल दीदी पूरे कॉलेज में टॉप आई थीं। अगर वह होती तो यह खबर सुनकर बेहद खुश होती। अब मैं बुआ जी का हर काम संभालता हूँ। कभी कभी गांव जाकर कोमल दीदी की यादों को ताज़ा करता हूँ। वह दिल की बहुत अच्छी थीं और हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें। धन्यवाद।